सारन साहब जो कि मंत्री हैं एमपी सरकार में, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय उनके पास है, उनका हम रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सारन सर आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले सर देखिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे उसके हिसाब से तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन आज अभी थोड़ी देर में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप लोग? देखिए, आश्वस्त है, पूरे विश्वास के साथ है और हमारी जो उम्मीद थी वही एग्जिट पोल में आया है और वही एग्जिट पोल में आएगा। 400 पार भाजपा एनडीए रहेगी और नरेंद्र मोदी जी एक बार पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सुनामी, उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति लोगों का प्यार, ये चुनाव के परिणाम से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन सर लड्डुओं वाला आपका जो बयान है वो काफी वायरल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि लड्डू तो बनेंगे कांग्रेस के मुख्यालय में, लेकिन बटेंगे वो बीजेपी के लिए। तो कुछ सेटिंग हो गई क्या? ऑर्डर आप दीजिए और खाएंगे हम। देखिए, कल कांग्रेस ने इस तरह का दावा किया कि लड्डू तो हम बांटेंगे, तो हमने कहा देखिए, इस देश में हर एक व्यक्ति मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर प्रसन्न है। यदि कांग्रेसी भी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर लड्डू बांट रहे हैं तो क्या बुराई है? अच्छी बात है। वो व्यक्ति जो इस देश के नवनिर्माण में लगा है, वो व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया है, वो व्यक्ति तीसरी बार यदि प्रधानमंत्री बनता है तो ये प्रसन्नता की बात तो सभी हिंदुस्तानियों के लिए है। इसलिए कोई भी लड्डू बांटे, मोदी जी की जीत पर उसका स्वागत है। मतलब आप कांग्रेस पार्टी की उस बात को सही साबित करेंगे? कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है बनाते हम हैं और खाते आप हैं, आज भी वही दोहराने जा रहे हैं क्या आप? देखिए, कांग्रेस बनाती नहीं है, कांग्रेस हर समय बिगाड़ती है। कांग्रेस का इतिहास आप उठाकर देखिए, इस देश की आबो हवा को बिगाड़ने का काम किया, इस देश की एकता अखंडता को खंडित करने का काम किया। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश में विघटन की राजनीति की है और यही कांग्रेस के उनको आत्मावलोकन का समय है। उनको समझना चाहिए कि क्यों कांग्रेस को इस देश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। अगर आज जो देखिए एग्जिट पोल के नतीजे हैं, अगर वो आज के रुझानों में, आज के नतीजों में भी तब्दील होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सर इसका श्रेय किसे देना चाहेगी? जलवा है, मोदी की सुनामी है, हर जगह मोदी मोदी है, मोदी की गारंटी के प्रति लोगों का विश्वास है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को पूरा श्रेय है, उनकी कार्य पद्धति, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व इस जीत के लिए सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। मोदी जी के कारण एनडीए की सरकार बन रही है, 400 पार मोदी जी पहुंच रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा दिया था वो विपक्ष को उलझाने के लिए दिया था। अब देखिए, ये रिजल्ट जब आएंगे सब समझ में आ जाएगा और सब स्पष्ट हो जाएगा कि क्या जबरदस्त मोदी जी के प्रति आकर्षण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज नहीं करेंगे, इस देश की जनता के दिलों में वो राज कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। लेकिन सर अगर बात करें दिग्विजय सिंह की, तो इन दिनों उनसे भी आपका खासा टकराव जो है वो देखा गया है, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो हमारे मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरा उनसे क्या टकराव होगा। पर ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह जी ने इस देश में हर समय विघटन की राजनीति की है, हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात की है, हर समय हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू मतावलंबियों का अपमान किया है और उनके ये कृत्य चुनाव परिणाम में हमें उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मेरा क्या टकराव होगा? वो तो बहुत वरिष्ठ उम्र में भी ज्यादा है, पद में भी ज्यादा है, अनुभव में भी ज्यादा है, पर मुझे ये जरूर लगता है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं वो ठीक नहीं है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और अभी से अग्रिम शुभकामनाएं आपको कि नतीजे आपके फेवर में आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दरअसल विश्वास सानंद साहब जो कि मंत्री हैं एमपी के, वो जुड़े हुए थे और सीधा सीधा वो एक बार फिर से आश्वस्त नजर आ रहे थे अपनी जीत को लेकर कर। तो बस थोड़ा सा इंतजार, और जब सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे से शुरू होगी और फिर उसके बाद में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और फिर रुझान के बाद जो नतीजे हैं उनमें तब्दील रिजल्ट जो है वो होना शुरू हो जाएगा।